हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर लाए हैं मैथ क्लास 7 का, जो कि चैप्टर नंबर 1 है पूर्णांक यानी इंटीजर, लेक्चर नंबर 3 भाग 3 प्रश्नवाली आज है। क्या है? प्रश्नवाली, जो कि 1.1 एक्सरसाइज जो है उसका हम लोग 4 को 5 को क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि किससे जोड़ेंगे या गुना करेंगे तो क्या रहेगा। देखिए, हम लोग जब भी प्लस को प्लस से जोड़ते हैं, किससे प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो हम लोगों को प्लस मिलता है। ठीक है, जब भी हम लोग प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो हम लोगों को माइनस मिलता है। कहने का मतलब कि जब भी हम लोग प्लस करते हैं तो हम लोगों को प्लस आता है, और जब भी हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो माइनस मिलता है। प्लस माइनस करने पर माइनस मिलता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो यहाँ हम लोगों के है माइनस प्लस। जब भी हम लोग माइनस प्लस करते हैं तब पर भी हम लोगों को माइनस ही मिलता है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। हम लोग जब भी हम लोग माइनस माइनस करते हैं, क्या करते हैं? माइनस माइनस, तो हम लोगों को प्लस हो जाता है। अब देखिए, जब भी हम लोग प्लस प्लस करते हैं तो प्लस का ही चिन्ह रहता है, चिन्ह जो है वो चेंज नहीं होता। पहला बात। दूसरा बात कि जब भी हम लोग प्लस माइनस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है। जब भी हम लोग माइनस प्लस करते हैं, माइनस प्लस, तब पर भी माइनस ही आता है, और जब भी हम लोग माइनस माइनस करते हैं तो वो प्लस बन जाता है। ठीक, चलिए अब उससे पहले हम लोगों को जो पूर्णांक है उसका जोड़ा जाता है, वो 3 तरीक़े से जोड़ा जाता है। पहला, हम लोग 2 धनात्मकों को आपस में जोड़ते हैं, यानी कि पूर्णांक में 2 धनात्मक के हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। यहाँ पे इस तरीक़े से देखिए, जब भी हम लोग 2 धनात्मक को जोड़ेंगे तो हमेशा जो संख्या है वो पॉजिटिव ही मिलता है। जैसे कि देख लीजिए, इसको हम लोग इस तरीक़े से भी लिख सकते हैं, 4 + 5 करके 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 + 5 करके हम लोग 9 लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि जब भी हम लोग प्लस को प्लस से जोड़ते हैं तो हमेशा संख्या प्लस में ही आता है। ठीक है, जब भी हम लोग प्लस को प्लस से जोड़ते हैं तो संख्या कहाँ में आता है? प्लस में आता है। और जब भी हम लोग 2 तरह का होता है, प्लस से प्लस में जोड़ते हैं तो प्लस आता है। एक बार हम लोग माइनस को माइनस से जोड़ते हैं तब माइनस आता है, लेकिन प्लस में। देखिए, जैसे में यहाँ माइनस से माइनस किए तो माइनस माइनस प्लस होकर के जुट गया, और जो माइनस का प्रॉपर्टी है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग गया। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब जब भी हम लोग संख्या को, इसमें ध्यान में रखना है कि जब भी संख्या को, एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो उसके संख्या के अनुसार के जो संख्या बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगा दिया जाता है। कहने का मतलब है कि धनात्मक एक संख्या हम लोग ऋणात्मक लेंगे, एक संख्या धनात्मक लेंगे और जोड़ेंगे या घटाएंगे, यानी कि जोड़ या घटा वहाँ बता दिए हैं, यहाँ पे बताए हैं कि ये जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, इसके हिसाब से किया जाएगा। और इसमें एक और बात रहता है कि जब भी हम लोग संख्या का चिन्ह जो बड़ा रहता है उसी का संख्या का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो इसमें संख्या का कौन बड़ा है? तो देखिए, इसको माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ, और घटा दिया जाएगा, घटा के 1 आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन संख्या बड़ा है, तो 4 बड़ा है। कौन बड़ा है? 4। अब 4 में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस का चिन्ह है या प्लस का चिन्ह है? तो 4 में जो है माइनस का चिन्ह है, इसी की वजह से ये -1 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि धनात्मक संख्या माइनस ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को आपस में जोड़ा जाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है, उसका जो रिजल्ट आया उसके बाद देखा जाता है, जिससे जोड़ा गया 2 संख्या से जोड़ा जाता है। अब उसमें से देखा जाएगा कि उस दोनों संख्या में से कौन बड़ा है। अब जो बड़ा होगा, अब उसमें से देखा जाएगा कि ऋणात्मक का चिन्ह है कि धनात्मक का चिन्ह है। अगर ऋणात्मक का चिन्ह हुआ तो जो रिजल्ट आया उसमें ऋणात्मक लग जाएगा, और जो धनात्मक का चिन्ह होगा तो अगर रिजल्ट जो आया है उसमें धनात्मक लग जाएगा। ठीक, जैसे में यहाँ देखिए कह रहा है कि -56 + 73 को अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ रूल देखिए, माइनस प्लस माइनस आ गया तो पहले इसको हम लोग घटा देंगे, घटा के 17 आया। अभी माइनस और प्लस नहीं लगाएंगे, इसमें पॉजिटिव है कि निगेटिव देखने के लिए नहीं, पहले हम लोग इसको किए, इसको माइनस में है, ये प्लस में है। जब हम लोग माइनस और प्लस करते हैं तो माइनस आता है। क्या आता है? माइनस। माइनस कर एक इन दोनों में माइनस करेंगे हम लोग तो 17 आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ हम लोग माइनस के चिन्ह लगाएं या प्लस के चिन्ह लगाएं। इसको देखने के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन संख्या बड़ा है, ये संख्या बड़ा है या ये संख्या बड़ा है। तो सभी कोई कहेंगे कि सर ये संख्या बड़ा है, ये संख्या बड़ा है। अब इसमें देखेंगे कि माइनस का चिन्ह है या प्लस का चिन्ह है, तो सभी कोई कहेंगे सर प्लस का चिन्ह है। इसी की वजह से ये 17 माइनस में नहीं है, 17 प्लस में है। समझ में आया होगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं। देखिए यहाँ इसको समझाने के लिए, -8 और फिर 12,
इसको हम लोग करेंगे तो माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। लेकिन हम लोग अब देखेंगे कि संख्या कौन बड़ा है, सर संख्या 12 बड़ा है। संख्या 12 के साथ क्या माइनस के चिन्ह है, नहीं सर प्लस का चिन्ह है, इसी की वजह से ये प्लस ही रहेगा। अगर हम लोग यहाँ कर दे माइनस के 13, अब यहाँ आ जाएगा 1। अब देखेंगे कि सर यहाँ 1 आ गया। अब देखेंगे क्या ये बड़ा है या ये बड़ा है, अब कहेंगे सभी को कि सर ये बड़ा है। अब ये बड़ा है तो ये माइनस का चिन्ह है, इसके साथ ये प्लस का चिन्ह है, तो इसके साथ माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम लोग। ये बेसिक था, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि किस तरीके से हल किया जाता है। ठीक, जो हम लोग कल उदाहरण सीखे थे उसी के अनुसार कुछ सवालें हैं। हम लोग पिछले भी लेक्चर जो पढ़ चुके हैं, जीरो से हीरो बनने वाला मैथ, उसमें भी हम लोग देख चुके थे कुछ इस टाइप के सवाल को। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ खाली छोड़े हैं, यहाँ हम लोग हल करके देखेंगे। ठीक है, कौन कैसे रहेगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो पूर्णांक दिया गया है उसको आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के माने होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है, बढ़ते क्रम। मान के चलिए कि हम लोग एक छत पर हैं, ठीक है, यहाँ घर है ये। अब मान के चलिए हम लोग एक छत पर जाना है, तो हम लोग सबसे पहले इस सीढ़ी है तो हम लोग सबसे पहले छत पर नहीं पहुँच जाते हैं, सबसे पहले कम यानी कि जो नीचे रहता है उस पर पैर रखते हैं, फिर उसके ऊपर जो रहता है उस पर पैर रखते हैं, फिर उसके ऊपर जो रहता है उस पर पैर रखते हैं, फिर उसके ऊपर जो रहता है उस पर, फिर उसके ऊपर तब छत पर जाते हैं। कहने का मतलब कि डायरेक्ट हम लोग छत पर ही नहीं चले जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग छत पर ही नहीं चले जाते हैं, पहले हम लोग सबसे नीचे वाला स्टेप पर रखते हैं। एज असेंडिंग ऑर्डर में वही होता है कि सबसे पहले हम लोग छोटा को रखेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में यही होता है कि सबसे पहले हम लोग छोटा को रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें छोटा संख्या है कौन, तो हम बताए थे कि जब भी, क्या बताए थे कि जब भी हम लोग संख्या रेखा पर, क्या हम बताते हैं कि जब भी हम लोग संख्या रेखा पर, यानी कि निरूपित इसी को हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। अब इस पर कोई भी संख्या है, मान के चलिए यहाँ 2 होगा, जो भी संख्या है, तो हम बताए थे कि जब भी हम लोग दाएं साइड जाते हैं तो हम लोगों को संख्या बढ़ते जाता है, यानी कि बेसी मान मिलते जाता है। आगे हम लोग दाएं तरफ जाते जाएंगे, हम लोगों का मान मिलते जाता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग जब भी बाएं तरफ आते हैं तो हम लोगों का मान घटते जाता है, कम होते जाता है। जितने ही बाएं तरफ जाएंगे उतनी ही मान घटता है, यानी कि जितने लास्ट में, जितने माइनस में रहेगा उतने ही छोटा संख्या माना जाएगा। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि माइनस में कोई संख्या है क्या, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हाँ माइनस में एक -4 है और एक -20 है। सबसे दूरी पर कौन है, तो -20 है, तो सबसे छोटा संख्या कौन हो जाएगा, तो -20 हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले -20 को रख देंगे, यानी कि पहला सबसे नीचल का स्टेप बन गया। कौन नीचल का स्टेप है, तो -20 का है, तो नीचल का स्टेप है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक, और सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि और कोई माइनस में है क्या, जो माइनस में रहता है वो सबसे छोटा संख्या रहता है। हाँ, तो माइनस में ये है सर, माइनस में 4 भी है, तो -4 आ जाएगा, यानी कि दूसरा का स्टेप हम लोग चले गए, सीढ़ी पर दूसरा का स्टेप चले गए। अब हम बताए थे कि अगर 0 से बाएं तरफ आते हैं तो हमेशा जो ऋणात्मक संख्या है 0 से छोटा होता है और धनात्मक संख्या 0 से बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा, अब ऋणात्मक संख्याएं खत्म हो गई, 0 बच गया, तो 0 से बड़ा कौन होता है, धनात्मक संख्या। तो ये 0 का हो जाएगा, धनात्मक संख्या से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ तीसरा का स्टेप बन गया। ठीक है, अब चलिए अब देखेंगे हम लोग, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, अब बच गया ही। इसमें से अब सबसे छोटा कौन है, तो हम लोग संख्या रेखा पर जाएंगे, देखेंगे इस टाइप जाते हैं तो 1 2 3, यानी कि 3, ये 1 है नहीं, 2 है नहीं, 3 है, तो 3 छोटा संख्या है। क्या है, 3 छोटा संख्या, इसलिए कि जो यहाँ 3 है, 5 है, 15 है, उसमें से कौन छोटा है, 3 छोटा है, तो हम लोग 3 को लिखेंगे। अब आगे चलेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 3 भी समाप्त हो गया, अब 5 बचा, इसलिए कि 5 जो है 15 से छोटा होता है, इसी की वजह से 5 को लिख देंगे पहले, उसके बाद 15 बचा तो 15 लिख देंगे। स्टेप कौन बन गया, यहाँ स्टेप बना 3 5 15, छत पर पहुँचने के लिए इस प्रकार से हम लोग जाते हैं। सबसे पहला छोटा स्टेप जो नीचे रहता है सीढ़ी, उस पर पैर रखते हैं, फिर उससे बड़ा सीढ़ी पर रखते हैं, मतलब उसके बाद जो सीढ़ी आता है उस पर रखते हैं, फिर उसके बाद जो सीढ़ी आता है उस पर रखते हैं, फिर उसके बाद जो सीढ़ी आता है उस पर रखते हैं, फिर उसके बाद, इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर बन गया, यानी कि बढ़ते क्रम बन गए। ठीक,
अब इसी प्रकार से इसमें देखेंगे क्या बोले कि जो माइनस का रहता है चिन्ह वो छोटा रहता है। जितने महंगा जितने दूरी माइनस में जाएंगे वो उतनी ही छोटा संख्या प्राप्त होगा। तो हम लोग माइनस के 37 में माइनस के 102 में है, माइनस के 52 में, -4 -5, इसमें से सबसे छोटा संख्या कौन है? सर आप बताएं कि जितने ही दूरी हम लोग जाते हैं माइनस में उतना ही कम संख्या प्राप्त होता है, यानी कि उतनी ही छोटा संख्या प्राप्त होता है। तो सर सबसे बड़ा ये संख्या है जो कि माइनस में है, तो ये सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। पहले इसको लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद अब आया कि उसके बाद कौन सा संख्या बचा, ये संख्या खत्म हुआ, उसके बाद कौन सा संख्या बचा छोटा। तो सर अब कि ये दिखाई दे रहा है कि जो 52 है लेकिन माइनस में है, जो सबसे बड़ा संख्या होता है ये खत्म हो गया। अब इसमें से जो सबसे बड़ा है यानी कि सबसे माइनस में जो सबसे बाईं तरफ जाने में जो सबसे दूरी पाया जाता है वो सबसे छोटा संख्या होता है। तो इसमें सर ये सबसे छोटा संख्या हो गया, यानी इसका भी खत्म हुआ। अब कहेंगे कि बचा 1 2 3, ये तीनों में से कौन सा सबसे छोटा संख्या है? तो सर माइनस के 37। अब ये भी खत्म हुआ। अब कहेंगे कि ये दोनों में से कौन सबसे छोटा है? तो आप वो कहिएगा माइनस के 5, समझ में आ गया होगा। अब कहिएगा माइनस के 4। अब बचा पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा कौन होता है? धनात्मक संख्या। तो 0 तो आ जाएगा, उसके बाद एक ही को धनात्मक है, ये लिख दिए यहाँ। ये बन गया असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग वीडियो को आराम आराम से। अब की आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम होता है। क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। यानी कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में हम लोग देखें कि नीचे से ऊपर जाना था, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग देखेंगे कि ऊपर से नीचे आना, यानी कि छत पर जाते हैं तो हम लोग छत पर नहीं रह जाते हैं, नीचे भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग छत लिए, अब समझिएगा यहाँ स्टेप बाय स्टेप ये जमीन है। अब जब भी हम लोग छत पर जाते हैं, यहाँ खड़ा है छत पर, तब हम लोग डायरेक्ट नीचलका सीढ़ी पर नहीं आ जाते हैं, जो वहाँ उसके नज़दीक जो छत का लेवल के पास होता है उस पर पैर रखते हैं, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेवल करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे, यानी कि एक एक करके नीचे स्टेप बाय स्टेप रखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें सबसे पहले बड़ा रखाता है, क्या रखाता है? ऊंचा पर जो है वहाँ हम लोग कदम रखते हैं। मान के चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ऊंचाई पर कदम रखते हैं, फिर एक लेवल नीचे आते हैं, फिर दूसरा का लेवल नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, इस तरीके से करके नीचे आते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें संख्या कौन है? जो अवरोही क्रम है इसमें सबसे बड़ा संख्या लिया था। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है? सर जब भी हम लोग धनात्मक संख्या पर चलते हैं, यानी कि जो पूर्णांक होता है उस पर चलते हैं, उस पर दाईं तरफ जाते हैं, जितने दूर दाईं तरफ जाएंगे उतने बड़ा हम लोगों को संख्या प्राप्त होते जाएगा। यानी 100 है और 99 है, तो 100 99 से हमेशा बड़ा ही रहेगा। उसी तरह से आगे हम लोग अगर आगे चलते जाते हैं दाईं ओर, तो हम लोगों का जो संख्या है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि दाईं ओर जो पॉजिटिव संख्या है वो सबसे बड़ा संख्या कौन है? तो यहाँ देखने के लिए माइनस है, ये तो छोटा संख्या हो गया। 0 भी धनात्मक संख्या से छोटा ही होता है। अब बच गया ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये धनात्मक। अब इसमें से सबसे उधर दाईं तरफ कौन पाया जाता है? तो सर 20 पाया जाता है, तो ये 20 सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग कि उसके बाद ये खत्म हुआ, उसके बाद संख्या रेखा पर ये दोनों में से कौन उस साइड रहता है? तो उस साइड जो रहता है वो 15 रहता है, उसके बाद 11 बच गया, ये भी खेल खत्म। ये क्या बन रहा है? तो डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम, जो बड़ा से छोटा छोटा छोटा, इसी को कहते हैं घटते क्रम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है, क्या है? यहाँ तक जो है वो ठीक है, लेकिन अब आगे देखेंगे। आगे देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो 0 होता है वो ऋणात्मक से बड़ा ही होता है। जो 0 है पूर्णांक पर, यहाँ पे 0 है, वो ऋणात्मक से हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ा होता है। माइनस से बड़ा कौन होता है? 0 हमेशा ऋणात्मक से बड़ा होता है, ये पता है आप लोगों को। तो यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा या माइनस में कुछ आएगा? नहीं, तो यहाँ 0 आएगा, इसलिए कि 0 जो है वो निगेटिव से बड़ा होता है। अब कहने का मतलब है कि जो 0 के नज़दीक पाया जाता है, निगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या जो 0 के नज़दीक पाया जाता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो इसमें संख्या रेखा में यहाँ 2 संख्या है, 0 के बाद एक
2 है और एक -5 है, तो सबसे नज़दीक कौन है 0 से? तो सर 0 से -2 नज़दीक है, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा संख्या? तो -2। और सबसे दूर कौन है 0 से? -5, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। यानी कि ये बन गया घटते क्रम। जो छत पर से हम लोग उतरते हैं ये प्रकार के, पहले हम लोग सबसे ऊंचाई पर रखते हैं कदम, फिर उससे नीचा पर कदम रखेंगे, फिर उससे नीचा लेवल, फिर उससे नीचा, फिर उससे नीचे, और लास्टली ज़मीन पर उतर गए। यानी कि घट रहे हैं, इस साइड से बढ़ रहे थे। ठीक है, अब चलिए अब इसको देखेंगे। क्या कहें कि 5 यानी कि जो धनात्मक होता है 0 के इस तरफ पाया जाता है, वो क्या होता है, जितने दूर जाएगा उतने बेसी संख्या प्राप्त होगा। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो ये तो माइनस में है, ये माइनस में है, और ये 0 है, ये खत्म हुआ। अब देखेंगे कि ये 3 गो में से सबसे बड़ा कौन है, तो सर 121 है। तो हम लोग यहाँ 121 लिखेंगे। किस लिए? कि इसलिए कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर नहीं बना रहे हैं, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर बना रहे हैं। हम लोग आरोही क्रम नहीं बना रहे हैं, हम लोग अवरोही क्रम बना रहे हैं। अवरोही क्रम के मतलब होता है घटते क्रम। तो हम लोग ऊंचा से जब नीचे जाएंगे तब ना घटेंगे, तब ना अथी डाउन में जाएंगे। इसी की वजह से सबसे बड़ा हम लोग लिए। उसके बाद कौन सबसे बड़ा है ये दोनों में से? सर ये बड़ा है। उसके बाद कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। ठीक है, अब देखेंगे ये 0, तो 0 बड़ा होता है माइनस से। अब देखेंगे माइनस के नज़दीक यानी 0 के नज़दीक कौन सा संख्या पाया जाएगा, माइनस के 31 या माइनस के 99। तो यहाँ देखो माइनस के दूर नज़दीक है, माइनस के 5 दूर है। यानी कि जितने बड़ा संख्या रहेगा माइनस में उतने ही 0 से दूर रहेगा। तो ये माइनस में 99 है, उतना ही दूर है, यानी कि उतने ही छोटा संख्या है। और ये नज़दीक है, यानी कि ये भिरू है, ये उतने ही बड़ा है। तो माइनस के 31 बड़ा हुआ माइनस के 99 से, ये सबसे छोटा हुआ माइनस के 99। ये बन गया हम लोगों को घटते क्रम। क्या बन गया? घटते क्रम, यानी अवरोही क्रम। क्या बन गया? अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बन गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा वीडियो। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि आखिरकार दोनों में से बड़ा है कौन। क्या देखेंगे? इस दोनों में से बड़ा है कौन, यानी कि जो बड़ा रहता है उधर का मुंह हम लोग खोल देते हैं। पिछले ही वीडियो में जो बनाए थे कुछ दिन पहले, उसमें बताया था कि जो बड़ा रहता है उसमें क्या रहता है, मुंह खुला, और जो बराबर रहता है उसमें बराबर के चिन्ह। मान के चलिए कि इधर हम लोगों के 6 है और इधर डब्बा में यहाँ 10 है, तो जो बड़ा है उधर का मुंह खुला रहेगा। तो ये मुंह खुला है इधर का और इसका मुंह खुला है इधर का। बड़ा कौन संख्या है? तो 10 है। तो ए नंबर का लग जाएगा या बी नंबर का लगेगा? तो ए नंबर का लगेगा, इसलिए कि सॉरी बी नंबर के लगेगा, इसलिए कि 10 जो है 6 से बड़ा है, इसलिए इधर का मुंह खोल देंगे। ठीक है, अगर उसी प्रकार से 7 यहाँ रहे और यहाँ 3 रहे तो कौन बड़ा है? तो 7 बड़ा है। किससे बड़ा है? 3 से। तो किधर? बी लगाएंगे? नहीं, अगर उधर का मुंह खुल जाएगा जो कि बड़ा दिन का मुंह खुलना रहता है, ये बड़ा है तो इधर का मुंह खोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 3 + 3 दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में बराबर है। तो क्या बराबर के चिन्ह लगेगा? किसका चिन्ह लगेगा? बराबर के चिन्ह। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब चलिए अब यहाँ देखेंगे हम लोग अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये जो है -8 और -5 है, और इस साइड -8 और -5 है। तो हम लोग अगर इसको माइनस प्लस करते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस प्लस माइनस, माइनस के 8 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस के ऑलरेडी 8 है। क्या है? यहाँ माइनस के जो पूरा लिख लेते हैं, देख लेते हैं हम लोग कैसे बराबर होगा या नहीं, क्या है, इस टाइप के सवाल है। ठीक है, अब ये पूछा है कि कौन सा चिन्ह लगेगा, ये सिंबल लगेगा या ये सिंबल लगेगा या ये लगेगा। ये कह रहा है कि उपयुक्त संकेतों ये या ये से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए, यानी ये चिन्ह में से किसी को भरिए। जो बड़ा होगा उधर के मुंह खुला होगा, जो बराबर होगा उसमें बराबर का चिन्ह लगेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या है, तो यहाँ माइनस है, तो माइनस के 8 रहेगा तो माइनस के 8 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? प्लस माइनस। जो है प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो यहाँ माइनस में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगेगा। अब यहाँ क्या है? माइनस के 8 और माइनस के 5, ये दोनों सेम हो गया, यानी कि ये इसके बराबर है। तो बराबर के चिन्ह लगेगा या बड़ा वाला चिन्ह लगेगा? मुंह जो खुला रहता है वो चिन्ह लगेगा। तो सर
हल करने पर ये संख्या इसके और इसके बराबर है, तो यहाँ किसका चिन्ह लग जाएगा, बराबर के चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ किसका चिन्ह लगा देंगे हम लोग, बराबर के चिन्ह लगा देंगे। ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे कितना है, -3 + 7, -3 + 7, उसके बाद -12, इधर कितना है तो -17, 8 + 19। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम लोग पहले उसको हल करते हैं कि चलिए इसको हल करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस होता है, क्या होता है, माइनस प्लस, यानी कि यहाँ हम लोग देखेंगे माइनस प्लस माइनस होता है। तो माइनस अगर हम लोग माइनस प्लस माइनस करेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, 3 में से 4 खर्च करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। 3 में से माइनस प्लस माइनस हुआ, ये माइनस हो गया। अब देखेंगे 3 में से 7 खर्च, तो यहाँ 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ देख चुके हैं हम लोग कि किस प्रकार से करते हैं, चिन्ह लगाते हैं। अब देखेंगे माइनस, जब भी हम लोग एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को जोड़ते हैं, तो हम लोग बड़े संख्या के अनुसार चिन्ह लगाते हैं कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो देखेंगे कि इसमें संख्या कौन बड़ा है, तो संख्या यहाँ जो है वो 7 बड़ा है। तो 7 माइनस में या प्लस में है, प्लस में है, तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब हम लोग -12 को जब भी घटाते हैं, 4 से घटाएंगे, 4 रुपया से -12 घटाएंगे, या हम लोग 12 को घटाएंगे, तो हमेशा बड़ा वाला यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब कौन बड़ा है, तो ये संख्या बड़ा है, तो इसका चिन्ह लग जाएगा माइनस के। तो कितना आया, -8 आया। ये वाला भाग का कितना आया, -8। अब चलिए इसको देखेंगे हम लोग, 17, अब 8 करेंगे, 17 में से 8 खर्च करेंगे तो 9 बचेगा। अब हम लोग यहाँ माइनस प्लस माइनस का आएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस के यहाँ 19 हो जाएगा। अब माइनस के 19 में यानी कि 9 में से -19 घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेगा। अब हम लोग देखें यहाँ पूर्णांक पर, जो संख्या माइनस के तरफ रहता है 0 से, वो सबसे छोटा रहता है। जो 0 के सबसे नज़दीक पाया जाता है वो छोटा, यानी कि माइनस के 10 0 से अधिक दूरी पर है और माइनस के 8 भीरू है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा संख्या, माइनस के 8 वाला संख्या बड़ा हो जाएगा। अगर उस समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से समझा देते हैं किस तरीक़ा से हल करना है। ध्यान से देखिएगा, संख्या है -3 + 7 -12, इधर एक और संख्या है 17 - 8 + -19, यहाँ माइनस के कितना है, -19 है। अब हल करना है, तो हम लोग यहाँ बराबर के चिन्ह देते हैं, इस साइड के पहले हल करेंगे, उसके बाद इस साइड की संख्या को हल करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब चलिए हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे कि यहाँ है क्या, यहाँ है माइनस में, यहाँ है प्लस में। ठीक, जब भी हम लोग एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या, यानी कि एक पॉजिटिव संख्या और एक नेगेटिव संख्या को घटाते हैं, तो जो भी रिजल्ट आता है, मानिए कि x आया रिजल्ट, हम लोग y पॉजिटिव मान लिए और नेगेटिव x मान लिए, तो हम लोगों को आया x, आंसर का आया x आया। अब किसका चिन्ह बड़ा है, कौन संख्या आया, x आया। अब हम लोग देखेंगे कि y बड़ा है या x बड़ा है, कौन बड़ा है, तो x है, तो यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस। अगर हम लोग मान के चलिए कि x के जगह पर 10 ले लेते हैं प्लस में, और माइनस में यहाँ 8 ले लेते हैं, तो हम लोग मान के चलिए घटाएं, यहाँ 2 आ गया, कितना आ गया, 2। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों में से संख्या कौन बड़ा है, तो दोनों में से संख्या, एग्जाम्पल ये, दोनों में से संख्या जो है वो 10 का बड़ा है। 10 में क्या है, तो पॉजिटिव है, यानी कि धनात्मक संख्या है, तो इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे, चाहे धनात्मक लगा देंगे। ठीक, यानी कि जो संख्या बड़ा होगा उसका चिन्ह लग जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ है, यहाँ माइनस प्लस का होगा, माइनस और प्लस का होता है तो माइनस होता है, माइनस प्लस का होता है माइनस होता है। तो हम लोग यहाँ माइनस करेंगे, तो 3 में से 7 खत्म करेंगे तो 4 बचेगा, कितना बचा, 4। अब हम लोग देखेंगे कि इस 4 पर माइनस के चिन्ह लगाना है या प्लस का चिन्ह लगाना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि -3 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो 7 बड़ा है। अब 7 में देखेंगे प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस में आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ कितना संख्या बचा, इसका हल हो गया, क्या हुआ, ये दोनों का हल हो गया। अब बचा -12, अब -12 को हम लोग घटाएंगे, 4 में से
12 खत्म करेंगे तो 8 बचेगा और जिसका बड़ा संख्या है उसका लग जाएगा। तो यानी माइनस के ये 8 आया इस साइड के। अब इस साइड के हम लोग देखेंगे तो इस साइड में है 17 माइनस 8 प्लस इतना। अब एक इन दोनों को हम लोग घटाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ माइनस में है, तो 17 में से 8 खर्च करेंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, ये खत्म हुआ, क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हुआ। अब बचा ये, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस का होता है तो माइनस होता है, तो यहाँ माइनस के चिन्ह लगेगा और यहाँ 9 आ जाएगा। अब 9 में से हम लोग 19 खत्म करेंगे तो यहाँ 10 आएगा। अब चिन्ह किसका बड़ा है, तो -19 का बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब दोनों में से कौन बड़ा है, -10 बड़ा होता है या -8, तो -8 बड़ा होता है। तो किधर के मुँह खुलेगा, तो -8 की तरफ मुँह खुलेगा, यानी कि -3 + 7 -12 की तरफ मुँह खुल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखेंगे। एक और बना देते हैं इसको, बाकी ये दो आप लोग इसको SW मान लीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, बना करके अगर पहुंचता है आप तक वीडियो तो इसको बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, जैसा वीडियो चाहिए वैसा बोलिएगा, ला देंगे वीडियो। ठीक है, अब चलिए इसी प्रकार से इसको भी आप लोग, चलिए इसको वीडियो नहीं कीजिए, इसको SW मान लीजिए। चलिए लिख लीजिए, तब तक उसको मिटाएंगे, लिख लीजिए। चौथा नंबर का बता दे रहे हैं। चलिए चौथा नंबर में कितना दिया गया है, तो चौथा नंबर में दिया गया है -201 + 79 + 63 बराबर के चिन्ह देते हैं डाबा के जगह पर, -299 प्लस ये माइनस में है 189 + 51। अब हम लोग इसको करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस में आएगा, क्या में आएगा, माइनस में आएगा, यहाँ तक पता होगा। अब हम लोग माइनस प्लस माइनस में आएगा, कितना आएगा, तो इसको कर लेते हैं माइनस प्लस माइनस। ठीक है, यहीं कर लेते हैं, तो यहाँ 10 में से 1 बचा, यहाँ कितना हो गया, 9 हो गया, 2 1, यानी कि 121 के आसपास समथिंग बचेगा। देख लीजिएगा ताकि गलत ना हो। ठीक है, अगर गलत होता है तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ एक 9 डालते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं, देख लेते हैं जोड़ के, 10 9 10, ठीक है, गलत हो गया, 11 है ना, तो यहाँ कितना आएगा, 1 2 2, यहाँ इतना आ गया 22, यानी कि 22 कितना आ गया, 22 आ गया, 122 आ गया। अब 122 आ गया तो हम लोग देखेंगे कि इसका चिन्ह बड़ा है, तो इसका चिन्ह बड़ा है, तो इसमें ये संख्या बड़ा है तो इसमें माइनस या प्लस, माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक, यहाँ तक हल हो गया। अब इसको हम लोग डालेंगे, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब हम लोग फिर इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, इसमें 1 गया तो यहाँ 12, 12 में से जब भी 9 खत्म करेंगे या 3 खत्म करेंगे 9 बचेगा, सभी को आता होगा। अब 11 में से 5 कितना बचा, इतना बचेगा। देखते हैं इसको भी, 12 11 1 12, चलिए ठीक है, 49 बचा, कितना बचा, 49, माइनस में बचा या प्लस में, देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको देखते हैं, तो इसको हम लोग घटाएंगे, सेम सबको घटाना है, इसलिए कि क्या है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस यानी कि घटेगा, घट गया। अब यहाँ देखिए ये क्या में आ गया, माइनस में आ गया, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, घटेगा। समझ में आ रहा ना, घटेगा, ये माइनस में आ गया, ये दोनों संख्या क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ये नहीं समझ में आया तो एक बार और फिर देखिए, हम लोग यहाँ 201 लिए, कितना लिए, 201 लिए, उसके बाद 79 लिए, उसके बाद 63 लिए। तो अब हम लोग दो को देखेंगे, यानी कि 201 और 79 को हम लोग जोड़ या घटाएंगे, इसके देखेंगे, तो इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो माइनस
और प्लस हमेशा होता है माइनस, तो माइनस होगा यानी कि घटेगा। हम लोग घटा करके लाए 122, 122 आया तो हम लोग देखेंगे कि 122 आया। अब प्रॉपर्टी लगाना है यानी कि चिन्ह लगाना है। कौन सा चिन्ह लगेगा, धनात्मक चिन्ह लगेगा या ऋणात्मक चिन्ह लगेगा। तो हम लोग जो बड़ा संख्या होता है उसी का चिन्ह डालते हैं। तो इसमें और इसमें से बड़ा कौन है, तो 201 बड़ा है। तो 201 बड़ा है तो इसमें चिन्ह किसका है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह आ गया। ये सवाल खत्म हुआ। अब बचा ये बराबर से इधर का ये बचा, अब ये लिख लिए। अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, उसी तरीके से घटा करके और जिसका बड़ा चिन्ह होता है उसी का चिन्ह लगा दिए। अब उधर भी सेम किए और सेम करने पर सेम आंसर आया, यानी कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये जो है क्या कहते हैं कि माइनस 201 79 63 और फिर 299 माइनस में 189 और 51 दोनों बराबर हैं आपस में। हल करने के बाद इस तरीक़ा से, ठीक है, हल समझ में आया होगा, ठीक। और दो गो वीडियो जो दो गो बच गया 5 का और 3 का, ये आप लोगों का आसान है, इसको HW रखिए, ठीक है। अब चलिए समझाने में वीडियो लंबा हो रहा है। अब देखिए हम लोग करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं उनको पूरा कीजिए। ये पैटर्न दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे कि किस रेंज में घट रहा है या बढ़ रहा है। जो भी हो रहा है उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अगर ये किसी भी रेंज में घट रहा है तो इसको हम लोग आगे घटाएंगे, अगर ये किसी भी रेंज में बढ़ रहा है तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग, करेंगे माइनस ए और a माइनस बी करेंगे, यानी कि A7 माइनस ये कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया, 4, यानी कि इसमें कितना के अंतर है, तो 4 के अंतर है। अब आगे देखिए, फिर a माइनस ये यहाँ कितना है, तो -1 माइनस, उसके बाद देखिए इसको में से मान लेंगे, ये a आ जाएगा 3 और उसके बाद -1 यहाँ आ जाएगा माइनस के। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। ये किसका रेंज में घटा, 4 के रेंज में घटा, ठीक है। यानी कि दोनों को देखने पर पता चल रहा है कि ये घट रहा है या बढ़ रहा है। चर के रेंज आगे बढ़ा रहा है। कितना के रेंज आगे बढ़ा रहा है, 4 के आगे रेंज बढ़ा रहा है। तो देखिए 7 से 3 पर गया, 3 से 1 पर गया, 1 से 5 पर गया। अभी माइनस नहीं देखेंगे हम लोग। 5 के बाद कितना आएगा, इसमें चर अब जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, चर। तो 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 17, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 21। अब किस तरफ जा रहा है, तो माइनस की तरफ जा रहा है या धनात्मक की तरफ, यानी कि प्लस की तरफ जा रहा है या माइनस की तरफ। तो ये माइनस की तरफ बढ़ते जा रहा है। चर कितना जा रहा है, माइनस की तरफ। तो इसमें हम लोग माइनस लगाते चले जाएंगे। ये पैटर्न तैयार हुआ। अब हम लोग दूसरा पैटर्न देखेंगे कि ये किस तरीके से कर रहा है। हम लोग माइनस और प्लस नहीं देखेंगे अभी, बस देखेंगे कि किस रेंज में ख़त्म हो रहा है। ये हालांकि -2 -4 -6 और -8 है। हम लोग माइनस नहीं देखेंगे, a माइनस बी करेंगे। इसको घटाएंगे तो -2 लग गया, क्या लग गया, -2। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ भी -2, यानी कि -2 की तरफ जाते जा रहा है। किसकी तरफ जाते जा रहा है, -2 की तरफ जाते जा रहा है। तो हम लोग यहाँ दो यानी कि 2 स्टेप बढ़ाना है। देखिए 2 का 2, 2 4, 2 3 6, 2 4 8, यानी कि 2 स्टेप बढ़ाना है। तो इसमें भी 2 स्टेप बढ़ाएंगे। 8 के बाद 2 स्टेप 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16। अब देखेंगे कि ये माइनस में या प्लस में जा रहा है। तो देखिए यहाँ माइनस में जा रहा है, माइनस के चिन्ह हर जगह लगा है। तो इसमें भी क्या लग जाएगा, माइनस के चिन्ह हर जगह लग जाएगा, ठीक है। एकदम आसान है। अब चलिए आगे के पैटर्न देखेंगे, यानी कि ये है क्या कर हम 10 -15 में से जब भी हम लोग 10 घटाएंगे तब 5 बचेगा, और 10 में से जब भी हम लोग 5 को घटाएंगे तब पर भी 5 बचेगा, और जब भी हम लोग 5 में से 0 को घटाएंगे 5 बचेगा। यानी कि घट भी रहा है चाहे बढ़ भी रहा है, ये 55 के रेंज, यानी कि 5 के रेंज में घटाना है हम लोगों को। घट रहा है ये पता चल रहा है, कितने के रेंज में घट रहा है, तो 5 के। जब भी हम लोग 15 - 10 किए तब 5 आया, 10 - 5 किए तब पर भी 5 आया, 5 - 0 किए तब पर भी 5 आया, जो भी यहाँ दिया गया था उसके हिसाब से। अब हम लोग 0 में 5 को घटाएंगे, कहाँ में घटाएंगे, 0 को 5 में, तो हम लोगों को -5 मिलेगा। कहाँ मिलेगा, -5। इसी प्रकार से चलते जाएंगे, फिर 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा और 20 आएगा। अब किसके तरफ जा रहा है, तो 0 से बाईं तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बाईं तरफ, यानी कि माइनस में लग जाएगा। ये बन गया, ठीक है। अब ये जो चौथा नंबर के है उसको HW है, कुछ एगो आप लोग बना लीजिए और नंबर ले लीजिए। इस पर अगर वीडियो पहुंचता है, मन किया तो व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है
अब ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस चैनल से बने रहिए इसी प्रकार के वीडियो को आगे देखने के लिए। आज हम लोग प्रश्नवाली 1.1 क्लास 7 का लाए थे, जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन तक था। आगे इसको कल कंटिन्यू रखेंगे, इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी को। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।